नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों बुलडोजर की कार्यवाही लगातार की जा रही है और इसी बीच आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी फटकार और उस फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने नगर निगम के तीनों विभागों से मांगी है रिपोर्ट। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से नगर निगम के तीनों विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर, जो कि 1 अप्रैल से अभी तक कार्यवाही की गई है एमसीडी की तरफ से। जिस तरीके से अभी तक आम आदमी पार्टी बुलडोजर की कार्यवाही और अतिक्रमण को हटाए जाने का विरोध कर रही थी और इसी पूरे प्रकरण में एक मीटिंग भी की गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर, जिसमें उन्होंने बुलाया था अपने सभी विधायकों को। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये जो बुलडोजर से कार्यवाही की जा रही है, इसके चलते 63 लाख लोगों के घर तोड़े जाएंगे। 63 लाख जो लोग हैं, इससे भी ज्यादा, यानी कि मकान जो 63 लाख तोड़े जाएंगे, काफी लोग बेघर हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने हर विधायक को कहा था कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जो कि आज नगर निगम में है, वो कहीं से भी बुलडोजर की कार्यवाही करती है, हमारे कार्यकर्ता और विधायक बुलडोजर का सामना करेंगे और बुलडोजर घरों पर नहीं चलने देंगे। आज वही आम आदमी पार्टी खाका मांग रही है दिल्ली के एमसीडी के तीनों विभागों से कि आखिरकार क्या लिस्ट में था और कहां पर ये बुलडोजर से कार्यवाही की गई है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से 1 अप्रैल से अभी तक, आज 18 मई है और अभी तक कहां पर बुलडोजर चला है। शुरुआत जहांगीरपुरी से ही हो चुकी थी। जिस तरीके से 11 अप्रैल के दिन बुलडोजर से कार्यवाही की गई थी दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो अवैध अतिक्रमण था, और उसके बाद अगर फिर से एक बार 19 अप्रैल को वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाने का काम दिल्ली की एमसीडी की तरफ से किया गया था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियों ने हाहाकार किया था और कहा था कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का प्रयास दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है। उसके बाद शाहीन बाग, मंगोलपुरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ओखला, तमाम ऐसे एरिया इलाके दिल्ली के जहां पर अवैध अतिक्रमण था, वहां से अतिक्रमण को हटाने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया गया। पर अब देखना अहम ये होगा कि आखिरकार दिल्ली सरकार की तरफ से जो अब रिपोर्ट मांगी गई है एमसीडी की तरफ से कि कहां पर ये बुलडोजर से कार्यवाही की गई थी, आखिरकार इसके बाद क्या जवाब आता है दिल्ली सरकार की तरफ से। क्योंकि आज जो रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली एमसीडी की तरफ से, खास तौर पे खबरें यही सामने आ रही हैं जिस तरीके से अब इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है कि जब से आम आदमी पार्टी यानी कि सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ी है। कल आपको बता दें कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी दिल्ली सरकार को और नोटिस थमा दिया था अरविंद केजरीवाल सरकार को, जिस नोटिस में दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट ने पूछा था कि एक सभ्य समाज दिल्ली में किस तरीके से अच्छी तरीके से रह सकता है जब रोडों के बीच में ही धार्मिक संरचनाएं बनी होंगी। इस पर जवाब दें अरविंद केजरीवाल, और अभी तक जवाब दिया गया है कि नहीं, इस पर खुलकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पर अब बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर जानकारी जुटाने में लग गई है आम आदमी पार्टी। वहीं हम आपको बता दें कि अभी तक एमसीडी का विरोध करने वाली और एमसीडी के द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अतिक्रमण को बचाने वाली आम आदमी पार्टी ने काफी ज्यादा प्रयास किए कि दिल्ली में बुलडोजर की कार्यवाही ना हो, और इसी के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखा था देश के गृह मंत्री अमित शाह को, और ये तक कह दिया था कि अगर बुलडोजर की कार्यवाही करनी ही है बीजेपी को तो पहले अपने नेताओं के घर पर कार्यवाही कीजिए। बुलडोजर की आड़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता का इस्तेमाल कर रही है वो गलत है। इतनी ही बातें नहीं कही गई। आपको बता दें कि ये जो बुलडोजर से कार्यवाही पूरे दिल्ली में हो रही है, जहां से अतिक्रमण हटाने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है। अभी मनीष सिसोदिया की तरफ से कुछ दिन पहले पत्र लिखा गया और इससे पहले बौखला गए थे पूरी तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, और ये तक कह दिया था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर पर चलना चाहिए पहले बुलडोजर।
तो वहीं तमाम लोगों ने सवाल भी उठाया था कि आखिरकार इतना ज्यादा प्यार क्यों है आम आदमी पार्टी को, आखिरकार इस अतिक्रमण से इतना क्या लगाव है उन लोगों से जो कि सरकारी जमीन को घेर कर बैठे हैं और आने जाने वाले लोगों को इससे काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये सरकार है वो हमेशा इस बात का जिक्र करती है कि दिल्ली को हम लंदन जैसा बना देंगे और दिल्ली की जनता हमारी ही जनता है, और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके की जनता अगर परेशान है तो उनके लिए कुछ मसले हल नहीं किए जाते आम आदमी सरकार की तरफ से। और वहीं बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर कहीं कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो कहीं पर विधायक खुद बुलडोजर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो अतिक्रमण है ही नहीं। इस बात का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि इसी तरीके का मंजर हमें देखने के लिए मिला था जिस वक्त पर कार्यवाही करने के लिए बुलडोजर पहुंचा था साउथ दिल्ली के शाहीन बाग। जी हां, वही शाहीन बाग जहां पर जो धरना प्रदर्शन हुआ सीए के नाम पर, किस तरीके से तमाम चीजें सीए के आंदोलन में देखने के लिए मिली। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे और समर्थन दिया कि हाँ, मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की साजिश की जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा सिटीजनशिप जो एक्ट लाया गया है वो गलत है, वो मुसलमानों के साथ बुरा हो सकता है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं से पीएफआई के लोगों को भी पकड़ा गया था, फंडिंग करने वाले लोगों को पकड़ा गया था, पर उन चीजों का विरोध भी नहीं किया गया था कि किस तरीके से वहां पर आतंकी साजिशें चल रही थी उस आंदोलन में। वहीं अगर सच्चाई आज निकल कर आ रही है तो आम आदमी पार्टी और सरकार को लेकर तमाम सवाल उठा रही है जनता जो कि दिल्ली में रहती है, और उनके बलबूते पर ही आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बार बार पर यह कहती है कि बीजेपी के द्वारा दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि तमाम ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आई है, वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती रहती हैं जिसमें खुद रोहिंग्या बांग्लादेशी इस बात को स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से उन्हें बिजली, पानी और रहने की सुविधा दी गई है। क्या उन्हीं को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो बुलडोजर का विरोध कर रही है? अगर कर रही है तो इसको लेकर आज देश की जो जनता है वो जवाब जानना चाहती है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का स्टैंड कहां है, और कार्यवाही को लेकर जो कि अवैध अतिक्रमण को दिल्ली से हटाया जा रहा है तो इससे क्या समस्या है आम आदमी पार्टी को। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जिन नेताओं ने भी, जिन कार्यकर्ताओं ने भी हमेशा बुलडोजर का काम रोकने का प्रयास किया, अवैध अतिक्रमण को बचाने का प्रयास किया, इसी तरीके की घटना हुई थी अभी मदनपुर खादर में, जब गिरफ्तार कर लिया गया था आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को और दिल्ली पुलिस की तरफ से 24 घंटे रखा गया था अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल में। उसके बाद कोर्ट की तरफ से राहत तो मिली अमानतुल्लाह खान को, पर वहीं दिल्ली पुलिस ने बैड कैरेक्टर, हैबिचुअल ऑफेंडर और उसके साथ हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया अमानतुल्लाह खान को। पर उसके बाद भी आज आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं उनके बयान लगातार यही सामने आते हैं, जिसमें अभी तक ये जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में 63 लाख से ज्यादा घर हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा था कि ध्वस्तीकरण अभियान से दिल्ली में 63 लाख लोग बेघर हो जाएंगे और ये आजाद भारत में सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण होगा। बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाया था, यानी कि जहां एक तरफ बीजेपी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण को बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखना अहम यह भी होगा कि जब दिल्ली एमसीडी की तरफ से ये तीनों जो नगर निगम है वो अपनी रिपोर्ट जब आम आदमी सरकार को सौंप देंगे तो उसके बाद आम आदमी सरकार का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। हाई कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई थी क्या, और जो नोटिस दिया गया था और नोटिस में जो बातें की गई थी, क्या उस पर अमल करेगी आम आदमी सरकार? क्या उस पर सोच विचार करना होगा? जो सवाल पूछा गया था हाई कोर्ट की तरफ से कि एक सभ्य समाज कैसे अच्छी तरीके से रह सकता है अगर इसी तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट
धार्मिक स्थानों के नाम पर सड़कों पर होता रहेगा। देखना अहम ये होगा कि इन रिपोर्टों को लेकर क्या जवाब देती है दिल्ली एमसीडी, तीनों नगर निगम जो फिर से एक बार नई लिस्ट बना रहे हैं कि आखिरकार कहां-कहां पर चलने वाला है बुलडोजर और कहां पर है दिल्ली में अतिक्रमण। क्योंकि पहले ही एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान कह चुके हैं कि कहीं पर भी अतिक्रमण हो, हम उस अतिक्रमण को हटाकर रहेंगे। और ये जो बयान दिया गया था, ये एक मीटिंग के बाद दिया गया था, जो कि तीनों सदनों यानी कि तीनों जो एमसीडी के विभाग हैं, तीनों विभागों ने एक साथ बैठकर मीटिंग की दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को लेकर। और उसके बाद तीनों ही निगमों ने ये फैसला किया कि हाँ, दिल्ली से अतिक्रमण हटाए जाना बेहद जरूरी है। और इसकी शुरुआत करने के लिए कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से। इन्होंने पत्र लिखा था दिल्ली एमसीडी को कि दिल्ली से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ भारत की जमीन पर और दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भी उनसे जगह छीन लेनी चाहिए, जिस तरीके से वो दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे हैं। अगर इतना बड़ा काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है तो पता नहीं क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ से हर बार इस बुलडोजर की कार्यवाही को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।